नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तुम मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तुम मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे मेरे हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे मेरे हाथ है। तो प्यारे, जिसने सहारा भगवान का लिया है, जिसने
सहारा प्रभु का लिया है, जिसने विश्वास प्रभु पर किया है, ये निश्चित है प्यारे तुझे दुख नहीं, तुझे सुख की प्राप्ति होगी, तुझे हार नहीं, तुझे जीत की प्राप्ति होगी प्यारे, तुझे जीत की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सहारा दुनिया वालों का नहीं लिया है प्यारे। दुनिया वाले तुझे गड्ढे में गिरा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु का सहारा जो भी ले लेता है प्यारे, उन गड्ढों से वो बाहर निकाल देता है, उन गड्ढों से बाहर निकाल देता है। तो दुनिया में सहारा लीजिए तो सत्य का लीजिए प्यारे, सत्य से बड़ा कोई नहीं है। दुनिया के सहारे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद सहारा बनकर तेरे पास आ जाता है, मेरा गोविंद सहारा बनकर तेरे पास आ जाता है। धर्मेन दूषर सत्य समान। तो बोलिए सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर सच भी बोल दिया और उस सच के कारण किसी की जान चली गई, किसी के प्राण निकल गए, किसी की चढ़ती बेल कट गई, तो वो पाप भी एक झूठ के बराबर है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार जोर से बोलेंगे मैया, अरे मैया कम से कम इतनी जोर से बोलो जो भक्त अपने घर बैठे हैं ना, उनको अपने आप पर शर्म आने लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं घर की चार दीवारों में। अरे ना जाने कितनों का जीवन इन चार दीवारों में निकल गया और ना जाने कितनों का इन चार दीवारों में जीवन निकल जाएगा, लेकिन उस चार दीवारों से जब तक समय प्रभु के लिए नहीं निकालोगे प्यारे, तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में कुछ समय निकाल लीजिए प्यारे, क्योंकि जीवन है, डूब जाओगे, व्यर्थ हो जाओगे। जीवन चलता जा रहा है, क्योंकि जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालिए कि प्रेम करो मेरे राम से प्यारे, प्रेम करो मेरे श्याम से। कुछ समय ऐसा निकालिए, तो जब तक ये जीवन रहेगा इन घरों में चले जाओगे प्यारे, कुछ नहीं साथ लेकर जा पाओगे। इसलिए ना घरों से समय निकाल कर इस मैयाओं से इतनी जोर से बोलेंगे, जो घर बैठे हैं ना सो रहे हैं, नींद खुलकर चले आए माँ जगदम्बा के द्वार पर, जहाँ श्री राधा नाम की धारा बह रही है और भक्तों का कल्याण कर रही है। श्री राधा नाम की धारा, एक बार जोर से हर हर महादेव। तो आज एक प्रश्न भागवत में आया है कि कथा हमें किस प्रकार सुनना चाहिए, ये कथा हमें कैसे सुनना चाहिए, इस कथा को किस प्रकार सुने, कैसे इस कथा को सुने, यह बात हमें बताइए कि ये कथा क्या है और ये कथा क्या है, इस कथा को हम कैसे सुने, इस कथा को हम कैसे सुने और कैसे ये कथा क्या है, यह बात विस्तार से बताइए। तो बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् मृत द्रवशयोतम पेवत में भागवतम रश्माल्यम महुरहो रसके भूविभाव कहा महुरहो रसके भूविभाव कहा। बोले ये कथा क्या है, उस कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए, विस्तार से बताइए। बोले निगम वृक्ष क्या है, निगम वृक्ष एक कथा है, निगम वृक्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण।
और ये जो निगम वृक्ष है, निगम वृक्ष वह वृक्ष होता है जो भक्तों की सब कामना पूर्ण करता है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, भक्तों के कष्ट को दूर कर कर भक्ति का दीप जागृत कर देता है, उसे कहते हैं निगम वृक्ष। और वो निगम वृक्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे, वह निगम वृक्ष है श्रीमद् भागवत और इस निगम वृक्ष में जो सभी भक्तों की पुकार को पूर्ण करती है, जो सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करती है, जो सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती है, उसे श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है। बोले ये कथा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है कलयुग के भक्तों का कल्याण करने के लिए, लेकिन मुखामृत द्रवशयुतम, इस कथा में शुक मुखाद, शुक यानी होता है तोता। तो तोता जो होता है वो उसी फल पर चोंच मारता है जो फल मीठा होता है जी, जो फल मीठा होता है तोता उसी पर चोंच मारता है, या ये तोता जिस फल पर चोंच मार दे वो फल स्वतः ही मीठा हो जाता है। तो बोले सुखदेव जो है, सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को अपने मुख से कहकर इस कथा को और भी ज्यादा पवित्र कर दिया है, और भी ज्यादा प्रभावशाली कर दिया है, जो भक्तों का कल्याण क्षण भर में कर सकती है, जो भक्तों का उद्धार क्षण भर में कर सकती है, जो भक्त इसकी शरण में आ जाए उसे भगवान की भक्ति मिल सकती है। इतना प्रभावशाली सुखदेव जी महाराज ने कहकर इस कथा को प्रभावशाली कर दिया, प्रभावशाली इस कथा को कर दिया। अब इस कथा ये प्रभावशाली तो हो गई सुखदेव जी ने अपने मुख से कहकर, लेकिन इस कथा को सुने कैसे, इस कथा को श्रवण कैसे करें, इस कथा को सुनना चाहिए या पीना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए या पीना चाहिए, रसिक जनों की वाणी को पीना चाहिए, संतों की निकली मुख से सत्संग उसको पीना चाहिए या सुनना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि कथा को सुनना नहीं चाहिए, धर्म कहता है कि कथा को सुनना नहीं चाहिए बल्कि कथा को पीना चाहिए। क्यों? कथा में लिखा है पेवतम भागवतम रसेमाल्यम, कथा में लिखा है कि कथा को पीना चाहिए, पेवतम भागवतम रसमाल्यम, पीना क्यों चाहिए? मैया जरा ध्यान दीजिए, ये कथा तो सुनने वाली चीज है, इसको पिए कैसे? कोई जूस तो है नहीं, कोई शरबत तो है नहीं कि इसको गिलास में भरा पी जाए, नहीं। इस कथा को पीने का तरीका, इस कथा को पीने का विधान है प्यारे। इस कथा को उसके भक्त बनकर, उसके रसिक बनकर, जिस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान के भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं और उनके नाम का रस पीते रहते हैं प्यारे, उसी प्रकार हम भक्त भी अगर उस भगवान के रसिक बन जाएंगे तो इन कथाओं को पीते जाएंगे प्यारे। क्योंकि सुनना मना किया गया है। सुनना क्यों मना किया गया? क्योंकि सुनने वाली जो चीज है इधर से सुनते हैं और इधर निकल जाते हैं, और जो सुनकर इधर से उधर निकाल दिया, क्या वो कल्याण, क्या वो उद्धार कर सकती है? वो उद्धार नहीं कर सकती है, क्योंकि उद्धार तो वही चीज कर पाती है जिसे हम पी लेते हैं, तभी वो प्रभाव दिखाती है। इसी प्रकार प्यारे जैसे हनुमान जी महाराज रसिक हैं, उसी प्रकार भक्त जब रसिक बन जाते हैं तो कथा को श्रवण करने लगते हैं, कथा को पीने लगते हैं। और जो कथा को श्रवण करता है, कथा को जो पीता है, सुनता नहीं, सुनने वाला तो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है, लेकिन सच्चा श्रोता बनकर जो इन कथाओं को पीना प्रारंभ करता है, एक दिन उसका कल्याण निश्चित हो जाता है प्यारे, एक दिन उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। क्यों? सुनने वाले चीज इधर से उधर निकल जाती है। पेवा तमें भागवतम
भागवतम रश्माल्यम माहुराशिक भूवि भाव कहा। बोले इस कथा को पीना ही चाहिए, क्योंकि सुनने वाले चीज इधर से उधर निकल जाती है। बोले पिए कैसे? क्योंकि जब तक पिएंगे नहीं कथा का असर नहीं होगा, जब तक पिएंगे नहीं हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक कथा का असर नहीं होगा, तब तक कथा सुनना व्यर्थ है प्यारे। और जब हम कथा को रसिक बनकर श्रवण करते हैं तो समझना मेरा गोविंद तुम्हें स्वीकार लेगा एक दिन और तुम्हें भविष्य पार मेरा गोविंद कर देगा। बोले पिए कैसे? पियोगे नहीं तब तक असर नहीं होगा। कैसे? एक बड़ी सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिए। एक गुरुजी थे, उनके कई शिष्य थे। गुरुजी के कई शिष्य थे, गुरुजी के पास कई शिष्य आए हैं। तो आज एक शिष्य ने गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, तो गुरुजी ने एक मंत्र दिया है, एक शिष्य को मंत्र दिया है और मंत्र देखकर शिष्य से कहा कि जाओ इस मंत्र को जपना, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो शिष्य मंत्र ले गया और मंत्र लेकर खूब जपता है। अब जपता है, इधर उधर देखता है, जपने लग जाता है। कुछ दिन जपता रहा, जपने के बाद उसको कुछ प्रभाव नहीं दिखा मंत्र का। अब मंत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखा, जरा ध्यान दीजिए भैया। तो आज लौटकर वह शिष्य गुरुजी के पास आया तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने कैसा मंत्र दिया है? बोले क्यों? गुरुजी मैंने बहुत जपा है मंत्र को, लेकिन मंत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखा। बोले अच्छा, मंत्र का प्रभाव नहीं दिखा? अरे मंत्र तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं दिखा? बोले गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं दिखा। तो आज गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करो। बोले क्या गुरुजी? गुरुजी के पास एक मिट्टी का पात्र भरा हुआ रखा था, मदिरा से दारू का भरा हुआ मिट्टी का पात्र रखा हुआ था। गुरुजी ने उस शिष्य से बोला, बेटा एक काम करो। बोले क्या गुरुजी? बोले एक काम करो, जो पात्र भरा हुआ है उस पात्र को जाकर खाली कर दो। खाली कैसे करना है? किसी पात्र से नहीं, अपने मुख से मुख में भरकर कुल्ले कर इस पात्र को खाली कर दो। तो गुरुजी से कहा शिष्य ने। बोले ठीक है गुरुजी। बोले ठीक है गुरुजी। अब वो शिष्य चला है और उस पात्र को खाली करने लगा। मुख से खाली कर दिया पूरा पात्र। खाली करने के बाद गुरुजी के पास आया है। गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने जो आदेश दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। बोले क्या? बोले आपने कहा था ना कि मदिरा का भरा हुआ पात्र है उसे खाली कर दीजिए। बोले खाली कर दिया मैंने। बोले अच्छा। तो आज गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमने मदिरा का पात्र खाली कर दिया, तुमको मदिरा का नशा तो नहीं हुआ? तुमको मदिरा का नशा तो नहीं हुआ? तो वो शिष्य हंसने लगा। गुरुजी कैसी बात करते हो? बोले क्यों? अरे गुरुजी जब मैंने मदिरा को पिया नहीं, मदिरा को मैंने कंठ से नीचे नहीं उतारा, तो वो मदिरा का मुझ पर असर कैसे हो सकता है? कैसे मुझे नशा हो सकता है? तो गुरुजी ने हंस गए हैं और कह दिया कि बेटा यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक तूने जिस मंत्र का जाप किया है ना, वो तूने हृदय से नहीं किया, वो तूने मुख से किया है। और जब वो मंत्र का तू मन से जाप करेगा, हृदय में उतार लेगा, तो मंत्र अपना प्रभाव दिखा देगा और असर कर देगा और तेरा कल्याण कर देगा। तो बस कहने का भाव यही है कि जब तक हम इस कथा को अपने हृदय में नहीं उतार लेते हैं तब तक ये कथा प्रभाव नहीं दिखाती है। और जब ये कथा रसिक बनकर हम इस कथा के श्रोता बन जाते हैं तो समझ लेना प्यारे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो बोले
कथा को सुनना तो चाहिए, लेकिन कथा को रसिक बनकर सुनना बहुत आनंद आता है। बोले कथा को श्रवण करने में बहुत आनंद आता है रसिक बनकर। लेकिन जिसने